आज हम बात करते हैं बदलते मौसम में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे को नज़ले, जुकाम और खांसी से निजात मिल सके। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे अब एसी चलने स्टार्ट हो जाएंगे, कूलर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। गर्मी का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कृपया आप इन बातों को ध्यान रखें ताकि आपको फ्यूचर में इन सब चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि अब गर्मियों का सीजन बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो हमें अपने हाइड्रेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जी, हाइड्रेशन का मतलब है कि हमें शरीर में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और पानी भी साफ पीना चाहिए। बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रिज का पानी पीना है तो आप फ्रिज के पानी को मिक्स करके पिए, नहीं तो आप सबसे अच्छा है कि अपना जो मटका होता है, मटके के पानी को पिए, तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और वैसे भी आपके लिए ठीक रहेगा और उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन ना करें। जैसे किसी किसी को गले खराब होने में जो दिक्कत होती है, वो कुछ लोग जो खट्टी चीजें ज्यादा खा लेते हैं तो उनसे उनका गला खराब होता है। वो गला खराब होता है तो फिर वो ठंडा पानी पीते हैं जिससे वो गला पकड़ता है उनका, फिर उनको खांसी स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे खांसी स्टार्ट होती है तो हमारे को टॉन्सिल भी बढ़ जाते हैं। टॉन्सिल बढ़ने से फिर किसी किसी को बुखार भी आने लगता है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें फिर बीमारी की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी बात, किसी को नाक में जो एलर्जी होती है, नाक में रुकावट होती है, तो उन व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट एसी के सामने ना बैठें, डायरेक्ट कूलर के सामने ना बैठें। और किचन में जो महिलाएं खाना बनाती हैं, खासकर जो फ्राई आइटम वगैरह बना रही हैं, तड़का लगाती हैं, उनको मैं कहूंगा कि वो मास्क का उपयोग करें या अपनी चुन्नी बांध लें ताकि जो उसका धुआं है वो डायरेक्ट आपके नाक में ना जाए, जो कि एलर्जी को बढ़ाता है। और बीच बीच में गर्मियां ज्यादा है तो कम से कम नेजल डूशिंग करते रहना चाहिए। नाक की धुलाई, जल नीति हम जिसको बोलते हैं, सलाइन ड्रॉप भी डाल सकते हैं। और जिनको नाक से खून आने की दिक्कत होती है उनके लिए, जो पपड़ी जमती है उसके कारण खून आता है, तो खासकर बच्चों में नक्सीदी की जो कंप्लेंट आती है वो गर्मियों में ज्यादा आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि नाक में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस का मतलब पपड़ी जमती है। पपड़ी जमने से बच्चा नाक में उंगली डाल के पपड़ी को हटाएगा, उसको खुजली होगी तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो उससे बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे घर में आजकल नारियल का तेल होता है, बादाम रोगन होता है, तो उसको बच्चे को रोज एक एक दो दो बूंद डालें रात को सोते समय, जिससे चिकनाहट बनी रहेगी। चिकनाहट बनी रहेगी तो पपड़ी नहीं जमेगी और बच्चों को ब्लीडिंग से निजात मिल पाएगी। दूसरी बात, डायरेक्ट जैसे सब लोग गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में एकदम एसी तेज कर लेते हैं, फैन तेज कर लेते हैं। मैं उनको स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपनी गाड़ी में बैठते हैं आप थोड़े थोड़े शीशे डाउन कर लें, एसी को बिल्कुल एक की स्पीड पे चलाएं, फैन को एक की स्पीड पे चलाएं। और जैसे ही गाड़ी आपकी 100, 150, 200 मीटर बढ़ती है उसके बाद ही उस शीशे को ऊपर करें ताकि जो अंदर की हवा है जो वो सारी बाहर निकल जाए और आपको राहत मिल सके। और ऐसे ही जब आपको कहीं पे उतरना होता है तो आप 1 मिनट पहले एसी बंद कर दें ताकि आपकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे इस सीजन में तो मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, आप इसका ध्यान रखें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप आरोग्य धाम में आए। हमारी एनटी की टीम यहाँ पर विशेष रूप से कार्यरत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हम आपको और डे टू डे हम बेसिस पे आपको और भी सलाह देते रहेंगे। कृपया ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।